नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं रेनबो पार्ट 2 चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रोज सेक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है आज मैं करवाने वाला हूँ, राइट। तो समय को बर्बाद ना करते हुए फटाफट जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है नथिंग कैन बी इक्वल, कुछ भी बराबरी नहीं किया जा सकता है। सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वजों के द्वारा वो क्या बोया गया जिसका कोई भी बराबरी नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई चीज जो है उस चीज का बराबरी नहीं किया जा सकता है। तो क्या वो वायलेंस था, क्या वो बीज था, क्या वो ट्रीज था? पेड़ बोया तो नहीं जाता भाई, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलती हो गया। तो वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि नथिंग कैन बी इक्वल द सीड्स, वह बीज जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है बोया गया, यानी हमारे सभ्यता और संस्कृति में लाई गई, उस चीज का जो है तोड़ किसी के पास नहीं है, उस चीज का बराबरी कोई नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द एंशिएंट रूलर ऑफ इजिप्ट वर कॉल्ड, यानी कि इजिप्ट का जो रूलर थे, प्राचीन रूलर जो शासक थे, वो कौन थे? तो वो थे फारोस था, ठीक है। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया रिमेन्स डैश, यानी कि भारतीय जो सभ्यता है वो क्या हो जाता है, क्या रहता है भाई? तो मूवेबल, इमूवेबल, चेंजेबल, नॉन ऑफ दिस। तो वो भारतीय जो सभ्यता, यानी कि कहने का सेंस है जब हर एक कंट्री का, सारे देश की जो सभ्यता जो है बर्बाद हो रही थी, समाप्त हो रही थी, खत्म हो रही थी, उस दौरान भी भारत की जो सभ्यता रहती है अडिग रहती है भाई, खड़ा रहती है, उसमें कोई चीज का परिवर्तन जो है उसमें नहीं होता है। यानी कि जैसा पहले था वैसी सभ्यता आज भी है, यानी कि इंडिया की सभ्यता जो है क्या है? इमूवेबल है। करेक्ट आया भाई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड द ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन क्या कि कर्तव्य की प्रदर्शन और नैतिकता का पालन करना दोनों किस प्रकार की टर्म है? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य की प्रदर्शन, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी यानी कि नैतिकता का पालन करना, दोनों जो है किस प्रकार के टर्म है? तो दोनों आपका जो है कन्वर्टिबल टर्म है, दोनों जो है दोनों जो है क्या हो जाता है? चेंजेबल है, बदल जाता है, ठीक है। आगे कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि द माइंड, यानी हमारा जो मन है, द माइंड इज ए डैश बर्ड, हमारा मन जो है किस प्रकार का पक्षी है भाई? हमारा मन जो है किस प्रकार का पक्षी है? तो हमारा मन जो है रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि बेचैन पक्षी है। यानी कि कहने का सेंस है जब जितना चीज जो है हम अपने मन को देंगे, मन जो है उस चीज की चाहत और बढ़ाते जाता है, यानी कि कभी भी ये संतुष्ट नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, यानी कि हम अपने पैशन में जो जितना ज्यादा लिप्त होते जाएंगे, द मोर वी डैश दे बिकम, हम क्या बन जाएंगे? यानी कि हम अपने पैशन में जितना ज्यादा जो है लिप्त होते जाएंगे तो अनब्रिल्ड होते जाएंगे। क्या हो जाए? बन जाएंगे हम लोग अनब्रिल्ड। द वर्ल्ड इंडिजीनियस मीन्स, यानी कि इंडिजीनियस शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इंडिजीनियस का मतलब होता है देसी, इट मीन्स होम ग्राउंड। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश, यानी कि जो आधुनिक सभ्यता है वो किस चीज की पूजा करता है भाई? तो वो मटेरियल है, भौतिकवाद की पूजा करता है। ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा आपका? डी नंबर। विच सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, कौन सी सभ्यता में ईश्वर विहीन है? कौन ऐसी सभ्यता है? तो वो आपका वेस्टर्न है। वेस्टर्न लोग ईश्वर वगैरह में बिलीव जो है नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है विश्वास करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ डैश, यानी किसके अस्तित्व में? तो डिवाइन पावर में जो है भारतीय लोग जो है बहुत ज़्यादा, भारतीय सभ्यता के जो लोग हैं वो डिवाइन दिव्य शक्ति में बहुत ज़्यादा जो है बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज गिब्बन, गिब्बन कौन थे? तो गिब्बन वाज द इंग्लिश हिस्टोरियन, गिब्बन कौन थे?
तो वो इंग्लिश के इतिहासकार थे, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि आई नो डैट, मुझे पता है। आई जो वर्ड है वो किसके लिए स्टैंड करता है भाई? महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा आपका क्या है? एसे है, और ये चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये चैप्टर लिखा गया है। तो आई वर्ड महात्मा गांधी के लिए, यानी हमारे राइटर के लिए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि आई नो, मुझे पता है, यानी कि महात्मा गांधी बता रहे हैं कि मुझे पता है डैट की फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर, यानी कि वो चीज के पीछे भागना, इज टू कोट सर्टेन डेथ, यानी कि निश्चित ही जो है मौत के बराबर होगा, मौत के समान होगा। किस चीज के? यानी कि वो भारत के बारे में क्या करे कि भारत जो है वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके पीछे अगर यदि भारत जो है उसके पीछे जाता है, भागता है, तो अवश्य ही वो भारत को जो है बर्बादी की ओर लेके चला जाएगा। तो वो चीज है क्या आपका? द गोल्डन फ्लिस। गोल्डन फ्लिस किसको कहेंगे? वैसी चीज जिस चीज को जो है हम चाह कर भी जो है हासिल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है 30 नंबर, द वर्ड स्टोलिड मीन्स, यानी कि स्टोलिड शब्द से आप क्या समझते हैं? स्टोलिड इट मीन्स मूर्ख, यानी कि हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए स्लो विटेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, देखिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी यूज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी कि गांधी जी जो है कौन से हथियार का प्रयोग किया था? किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ठीक है। तो वो किया था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का, यानी कि सत्य और अहिंसा का जो है प्रयोग किया था। किसके खिलाफ भाई? तो ब्रिटिश अंग्रेज शासन के खिलाफ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, यानी कि सभ्यता जो है वो लोग को क्या चीज का रास्ता दिखाता है? तो पाथ ऑफ ड्यूटी, इट मीन्स कर्तव्य की मार्ग जो है सभ्यता हमें जो है सिखाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही? द पाथ ऑफ द ड्यूटी, इट मीन्स कर्तव्य का मार्ग जो है सभ्यता हमें सिखाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है टू ऑब्जर्व मोरालिटी, यानी कि नैतिकता का पालन करना, इज टू अटेन मास्टरी ओवर, यानी ये किसके लिए जो है क्या चीज हम यदि हम नैतिकता का पालन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अपने मन को और अपने पैशन को जो है क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर सकते हैं। आया बात समझ में? नेक्स्ट, आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, डिसुएडेड, हमें दूर किया करते थे, रखते थे, क्या चीज से भाई? तो फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, हमारे पूर्वजों को यह बात पता था कि यदि हम लग्जरी के पीछे, शान शौकत के पीछे, आनंद के पीछे यदि हम भागते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? बोझ हो जाएगा, हमारे लिए बर्बादी की ओर हम जो है भारतीय लोग जो है बर्बादी की ओर जा सकते हैं। हम लोग आलस हमारे अंदर ज्यादा आ जाएगी। आप फॉर एग्जाम्पल के लिए जो व्यक्ति आजकल एसी में रहते हैं उन्हें कह दीजिए धूप में थोड़ा देर चलने के लिए तो वो नहीं चल सकते, एकदम लाल वाल हो जाएंगे वो, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो पूर्वज थे वो हमें लग्जरी से और शान शौकत से जो है दूर रखा करते थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपका देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हैप्पीनेस इज लार्जली, यानी कि हैप्पीनेस जो है वो किस चीज पर निर्भर करता है भाई? तो हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है। यदि आप मानसिक तौर पे जो है संतुष्ट है, खुश है, तो हर चीज एकदम खुश रहेंगे। अगर मन से ही खुश नहीं रहिएगा तो वो फिर गड़बड़ है भाई, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, देखिए, द पीपल इन एंशिएंट डे वर सेटिस्फाइड विथ, यानी कि प्राचीन दिनों में, उन दिनों जो है पहले की जमाने की बात है, एंशिएंट डेज, यानी कि प्राचीन दिनों में, वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, यानी कि उन प्राचीन दिनों में लोग जो है छोटे से गांव से ही क्या रहते थे? खुश रहा करते थे। क्यों भाई? सिटी वगैरह में क्यों नहीं जाते थे? तो पहले के लोगों का मानना था कि सिटी में जो है चोर उचक्के, रोबर्ट्स वगैरह जो है ज्यादा रहते थे, और कुछ ऐसी बातों को जो है अफवाह के तौर पे जो है सिटी वगैरह में ज़्यादा जो है फैला दिया जाता था। इस वजह से सुकून की ज़िंदगी जो है हमारे पूर्वज गांव में ही व्यतीत किया करते थे। नेक्स्ट है 20 नंबर में, आवर फोरफेदर्स शो, हमारे पूर्वजों ने देखा कि दैट द किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स, यानी कि राजा और उनकी जो ताकत हुआ करती थी, वर इन्फेरियर, वो तुच्छ थे, किनके आगे? द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स के आगे, यानी कि नीति शास्त्र के आगे जो है
हमारे पूर्वजों ने देखा था कि ये जो राजा जो थे और उनकी जो राजा की जो ताकत हुआ करती थी वर इन्फीरियर यानी तुच्छ हो जाता था, छोटा पड़ जाता था किनकी नीति शास्त्र के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंशिएंट डे, प्राचीन दिनों में द कॉमन पीपल यानी कि जो सामान्य लोग हैं इंजॉयड आनंदित हुआ करते थे, खुश रहा करते थे। किस चीज से भाई खुश रहा करते थे, यानी क्या चीज को एंजॉय करते थे? ट्रू होम रूल का जो है एंजॉय बहुत ज्यादा करते थे प्राचीन दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए द टेंडेंसी, 22 नंबर देखेंगे बाबू, 22 नंबर है भाई। देखिए क्या है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू डैश, यानी कि भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो क्या चीज है, किसको बढ़ावा देना है भाई? इमोरलिटी, पार्टियलिटी, मोरल विंग्स को जो है बढ़ावा देना। ये भारतीय सभ्यता की जो है क्या है, टेंडेंसी है। जबकि वेस्टर्न सभ्यता की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, तो वो भौतिकवाद के पीछे यानी कि आधुनिक चीज के पीछे जो है वो लोग ज्यादा भागते हैं। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है क्या है? तो भारतीय सभ्यता गॉडलेस है? नहीं भाई, ये गॉडलेस तो है नहीं, हम लोग ईश्वर को मानते हैं, बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड। हु इज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कि पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर, पॉलिटिशियन से ज्यादा जो है स्पिरिचुअल लीडर जो है किन्हें कहा गया? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है कि हु इज मोर स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कि राजनेता से ज्यादा जो है आध्यात्मिक नेता किसे कहा जाता था? तो भाई महात्मा गांधी को कहा जाता था। आया बात समझ में? अगर आपसे सवाल करे कि पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर जो है कौन है आपका, तो जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी। फटाफट आगे बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, ये किनके द्वारा लिखा गया है भाई? ये भी बात पता है आपको बाबू, किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये लिखा गया है। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली, गिब्बन जो है किससे एसोसिएटेड है भाई? तो इटली से। द पीपल ऑफ यूरोप, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पीपल ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के जो लोग थे वो अपना सबक सीखा करते थे। लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ डैश, यानी कि यूरोप के जो लोग थे वो अपनी पाठ सीखा करते थे, सबक सीखा करते थे किसके लिखे गए किताबों से? यानी कि वो था आपका रोम एंड ग्रीस, यानी कि रोम और ग्रीस की सभ्यता जो है क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। फिर भी यूरोपीय जो लोग थे वो सीखा करते थे, इमेजिन किया करते थे, कल्पना किया करते थे कि रोम और ग्रीस ने जो गलती किया है वो गलती करने से हम क्या होंगे? बचेंगे। राइट, तो ये रोम और ग्रीस के लोगों के द्वारा जो किताब लिखा गया था उनसे अपना सबक जो है यूरोप के लोग लिया करते थे। राइट, नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड मोरल फाइबर मीन्स, मोरल फाइबर वर्ड से क्या समझते हैं आप? इसका मतलब क्या होता है? तो भाई कैरेक्टर। ठीक है, क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। द डैश ऑफ फारोस वाज ब्रोकन, फारोस यानी कि मिस्र देश की क्या थी जो खत्म हो गई, टूट गई, बर्बाद हो गई? तो वो था उसकी ताकत। राइट, नेक्स्ट फटाफट 30 नंबर की ओर चलेंगे। 30 क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर का रहा है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि भारतीय जो संस्कृति है वो किसका बेहतरीन उदाहरण है भाई? क्या चीज का है? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेहतरीन जो है एग्जाम्पल है इंडियन भारतीय संस्कृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपका कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एंड डैश, इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये आपका क्या है? ड्रामा है, पोयम है, स्टोरी है, एसे है? तो ये आपका एसे है। क्या है? ये निबंध है। 32 नंबर कह रहा है गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी जो है बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता की आधार, किस तरह की आधार की बात करते हैं? तो साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं, ठोस बुनियाद की बात करते हैं। गांधी जी इस चैप्टर में, इस निबंध में
भारतीय सभ्यता की ठोस बुनियाद की बात करते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से सारे देश की जो है सभ्यता जो है एक ना एक दिन क्या हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी भारत की जो सभ्यता है वो अडिग रहती है, खड़ी रहती है, और यही भारतीय की क्या है, सुंदरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार इज द मोटो ऑफ डैश फिलोसफर। तो ये किस प्रकार के फिलोसफर का जो है ये मोटो था, ये कहावत जो है किनका था, कि कौन से फिलोसफर का था, वेस्टर्न फिलोसफर का था। ये किनका मोटो है भाई, तो वेस्टर्न फिलोसफर था, ठीक है। 34 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि इफ वी सेट आवर हार्ट, यदि हम अपना दिल जो है आफ्टर मशीनरी, यानी अपना दिल जो है मशीनों के पीछे लगाते हैं, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम क्या बन जाएंगे, स्लेव्स बन जाएंगे, उन मशीनों का हम गुलाम हो जाएंगे। एंड लूज, और खो देंगे, क्या खो देंगे भाई, आवर डैश, आवर मोरल फाइबर्स खो देंगे, यानी कि जो हमारे अंदर की जो नैतिकता है, जो अच्छाई है, उस चीज को हम क्या कर देंगे भाई, खो देंगे। 35 नंबर 35 कह रहा है कि गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी कि गुजरात के जो समकक्ष के जो लोग हैं वो सभ्यता शब्द से क्या समझते हैं, सभ्यता का मतलब उनके लिए क्या है, तो गुड कंडक्ट, यानी कि उनके लिए अच्छा आचरण है। सभ्यता शब्द से गुजराती जो लोग होते हैं, गुजरात समकक्ष के जो लोग हैं वो समझते हैं अच्छा आचरण। क्लियर है यहाँ तक। 36 नंबर में आपको बताया जा रहा है, वो देखिएगा 36 नंबर कह रहा है, द रिच आर ऑफन सीन, यानी कि जो धनी मनी जो लोग होते हैं, जो धनवान जो लोग हैं, उन्हें अक्सर देखा गया है टू बी अनहैप्पी, यानी कि दुखी देखा गया है। जो धनवान जो लोग होते हैं उन्हें क्या देखा गया है, अनहैप्पी देखा गया है, दुख देखा गया है। एंड द पुअर, और जो गरीब है उन्हें क्या देखा गया है, ये सवाल पूछ रहा है, उन्हें क्या देखा गया भाई, खुश देखा गया है। कहने का सेंस है जो धनी मनी लोग होते हैं अक्सर उन्हें दुखी देखा गया है, रात में नींद नहीं आता होगा उनको, है ना। और जो गरीब व्यक्ति है वो 2-4 रुपया कमाया, मतलब 2,500 जो भी कमाता है, कमाया खाया पिया मस्त सुकून का नींद लेता है, लेकिन वही धनी मनी आदमी जो रात में सोता सही से नहीं सो पाता है, सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से मेरा धन रात में रहेगा कि नहीं रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैगजीन वाज गांधी जी वर्किंग फॉर, किस मैगजीन के लिए गांधी जी जो है काम किया करते थे, तो इसका जवाब होगा यंग इंडिया के लिए जो है वो काम किया करते थे। किसके लिए काम किया करते थे, तो जवाब क्या हो गया, किस मैगजीन के लिए, जो 37 नंबर क्या है कि विच मैगजीन वाज गांधी जी वर्किंग फॉर, किस मैगजीन के लिए गांधी जी जो है काम किया करते थे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यंग इंडिया। क्या जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर है, कह रहा है 38 नंबर कि वेन वाज गांधी जी बॉर्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ है भाई। आप सभी को पता है कि गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है, क्या राइट, कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869, ठीक। नेक्स्ट है कि वेन वाज गांधी जी एसिनेटेड, एसिनेटेड का मतलब होता है हत्या कर देना, तो हत्या कब हो गया था, तो 4 अप्रैल, कब हुआ था हत्या, 4 अप्रैल 1948 को हो गया था, 4 अप्रैल 1948 को इनका क्या हो गया था, हत्या कर दिया गया था। 45 को 30 जनवरी, सॉरी 30 जनवरी शायद ये है, 30 जनवरी होगा नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ, तो इनका जो है एसिनेटेड कब हो गए थे, कब हत्या कर दिया गया था, 30 जनवरी 1948 को इनका जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, राइट। नेक्स्ट है आपका, हु सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, कौन जो है हमारे इंडल्जेंस के लिए क्या करते हैं, लिमिट को सेट किया हुआ है, तो ये हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है लिमिट सेट किया गया था, भाई आपको इतना यही काम करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं करना है, आपको इतना सुख मिलेगा, आपको इतना करना है काम। नेक्स्ट है कि वी आर इन डेंजर, हम लोग जो है खतरे में, डैश अवे द परमानेंट गुड्स फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। देखिए कहने का सेंस है कि देखिए क्षणिक सुख के लिए जो है हम लोग जो है क्या कर बैठते हैं, तो अपने जो है कर्तव्य को भूल जाते हैं, कुछ समय की खुशी के लिए हम कोई भी काम जो है क्या कर बैठते हैं, गलत कर बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लीजिएगा,
आपने बाइक चलाते हुए कुछ बच्चों को देखा होगा, एकदम जो है थोड़ा सा सुख आनंद आता है जब एक्सीलेटर कस कर लेता है सब 90 80 100 प्लस जब चलता है। आगे चल के बहुत बच्चों का जो है हमने देखा, बहुत आदमी जो है एक्सीडेंट कर जाता है। तो तनिक सुख के लिए उसको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपका इसमें जवाब क्या हो जाएगा, बार्टेनिंग हो जाएगा। गांधी जी जो है चंपारण कहिया गए थे भाई, तो 1917 को गए थे। कब गए थे, 1917 को। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, क्वेश्चन नंबर 43, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। आई एम नो हेटर, आई एम नो हेटर ऑफ द डैश। गांधी जी जो है कहते हैं मुझे किस सभ्यता से नफरत नहीं है। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं, वेस्ट की। देखिए वो कहते हैं कि देखिए मुझे पश्चिमी सभ्यता से कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं है कि मैं उसका विरोधी हूँ। उस सभ्यता से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है, लेकिन मैं उस चीज़ का जो है विरोधी नहीं हूँ। कौन सी सभ्यता का, तो ईस्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बात करते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव प्रोज चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। कल जो है मैं पोयम का फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रत्येक दिन अभी लगातार आपका जो है रिवीजन ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा यहाँ पे जो है, तो आप जो है देखना ना भूले। रेगुलर जो है आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर जो है रेगुलर वीडियो जो है डलेगा आपका ऑब्जेक्टिव का ऑल चैप्टर, जो भी आपका चैप्टर है, जो भी रेनबो पार्ट 2 का रेनबो पार्ट 2 का जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑल चैप्टर की बात कर रहे हैं। अब जो है लगातार वीडियो जो है आपके पास जाएगी। ये आपकी एग्जाम 2025 के लिए, 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI है, आप इतना ध्यान रखें। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं यहाँ से, तो आपका जो है बुक की बात कह रहे हैं हम, केवल रेनबो बुक की 95% की बात कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।